क्या आप भूतों पर विश्वास करते हैं? अगर आप बोलेंगे आप भूतों पर विश्वास नहीं करते हैं तब भी मैं आपको नहीं मानूंगा, क्योंकि आपको रात के 12 बजे एक सुनसान सड़क पे जहाँ पे दोनों साइड पे जंगल हो और एक कब्रिस्तान हो वहाँ से जाने के लिए बोला जाए, या फिर एक खंडहर पे रात को अकेला रात गुजारने के लिए बोला जाए, तो क्या आप कर पाएंगे? अगर आप भूतों पे नहीं मानते हैं फिर भी आपको उस टाइम पे थोड़ा सा डर लगेगा ही, क्योंकि आप अनजाने में ही भूतों पर विश्वास करते हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, इस दुनिया पे बहुत सारे लोग हैं जो भूतों पर विश्वास करते हैं। हमारे भारत के लोगों को छोड़िए, अमेरिका के 48% लोग भी भूतों पर विश्वास करते हैं। तो क्या सच में भूत होता है? मैं तो मानता हूँ कुछ तो है। जैसे कि इस दुनिया में करोड़ों प्रजाति के जानवर हैं और लाखों प्रजाति अभी भी छुपे हुए हैं जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है। वो तो है वो जानवर जिनको हम देख सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है दुनिया में कुछ ऐसे भी चीज़ है जिनको हम देख नहीं पाते हैं, और जिनको हम देख नहीं पाते हैं उन पर हम विश्वास नहीं करते हैं। और भूत भी ऐसा कुछ हो सकता है, शायद वो कोई जिंदा प्राणी हो, या फिर जैसे कि लोग मानते हैं इंसान मरने के बाद भूत बन जाते हैं, वो भी हो सकता है। तो इन दोनों टाइप के घोस्ट के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं आत्मा के ऊपर, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है और एनर्जी कभी भी ख़त्म नहीं होता है, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। जब किसी इंसान का किसी जगह पे बहुत बुरे तरीके से मौत होता है, उस जगह पे वो एनर्जी रह जाता है। मरने के टाइम पे उस आदमी को कैसा महसूस हुआ था, या फिर उसके लाइफ में जो भी टेंशन था, अगर वो बहुत गुस्से वाला आदमी था या फिर दुखी आदमी था, तो वो सब एनर्जी बन के उस जगह पे रह जाएगा। और जब उस जगह पे कोई ज़िंदा इंसान आएगा तो उसको वो सब चीज़ महसूस होगा। अगर कोई बहुत दुखी इंसान वहाँ पे मरा था, तो अगर कोई खुशी खुशी वहाँ पे जाएगा तो उसको दुख महसूस होगा। और कभी कभी किसी किसी लोगों को कुछ आवाज़ें भी सुनाई देता है। एक्चुअली वो जो आवाज़ है वो भी एक एनर्जी है जो वहाँ पे फंस गया है। तो उस टाइम पे लोगों को लगता है कि उसके आसपास कोई है, और लोग बोलते हैं कि वो भूतिया जगह है, वहाँ पे भूत है। एक्चुअली वहाँ पे एक एनर्जी है जो वहाँ पे जाने वाले लोग महसूस कर पाएंगे, लेकिन कुछ लोग खास होते हैं, उनको वो सब एनर्जी बहुत जल्दी महसूस होता है, और उनको बोला जाता है मीडियम। और जो मीडियम्स होते हैं वो लोग दावा करते हैं कि वो लोग आत्मा को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो ये तो हो गया एक टाइप का घोस्ट। उसके अलावा और एक घोस्ट हो सकता है जो इंसानों को टच कर सकता है। और ऐसे बहुत सारे लोगों से मैंने बातचीत किया है जिन लोगों ने बताया है कि उनको कोई अजीब चीज़ ने टच किया था और वो बहुत ही ठंडा था। और खासकर उस टाइप का जो घोस्ट है, सुनसान इलाके पे, खासकर गांव पे या फिर नदी या फिर तालाब या फिर झील के आसपास ऐसे चीज़ हो सकते हैं। उनमें से कुछ चीज़ मछली भी खाते हैं। अगर घोस्ट होगा तो उनका तो पेट नहीं होगा, तो उनको कुछ खाने का क्या ज़रूरत। लेकिन कुछ ऐसे चीज़ है जो रात में मछली खा के ज़िंदा रहते हैं, और लोग उसको भी भूत मानते हैं। इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपके साथ एक कहानी शेयर किया था, जहाँ पे रात के 12 बजे एक मछुआरे मछली पकड़ने के लिए नदी में जाते हैं, लेकिन उनको डाउट होता है कि उनके नाव के पीछे कुछ आ रहा है। पानी में कुछ आने का आवाज़ भी हुआ था, लेकिन जो कि अंधेरा था तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद उनको लगा कि उनके नाव पे जितना भी मछलियाँ उन्होंने पकड़ा था उनमें से कुछ गायब होते जा रहे हैं, मतलब कोई मछलियों को खा रहे हैं। लेकिन जो कि अंधेरा था उनको ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिगरेट को जलाया, और जैसे ही उन्होंने माचिस ऑन किया और सिगरेट को जलाया, वो आवाज़ भी गायब हो गया। तो उन्होंने बोला कि ये भूत था, लेकिन मेरा मानना है वो भूत नहीं, कोई इनविजिबल प्राणी था, और वो बहुत ही ठंडा होगा, इसीलिए माचिस को जलाने के टाइम पे ही वो भाग गया। उसके बाद और एक सच्ची कहानी पे, एक आदमी रूम पे सोया हुआ था और पास में घना जंगल था, लेकिन उसका रूम पे एक छोटा सा छेद था नीचे पानी जाने के लिए। तो वहाँ से तो कोई बड़ा जानवर नहीं आ सकता है, लेकिन कुछ आया उसी रात में। जब वो इंसान सो रहा था तब उसके बिस्तर के नीचे से किसी ने उसको ऐसे पकड़ा, मानिए 2 हाथ बिस्तर के नीचे से आया और उसको पकड़ा, और उसी टाइम उसका आँख खुल गया। लेकिन तब भी उस चीज़ ने उसको ऐसे पकड़ा हुआ था, और उन्होंने महसूस किया कि वो चीज़ बहुत ही ठंडा था, और उन्होंने भी उसको हाथ से छू के देखा, और जैसे ही उस आदमी ने उसको टच किया वो चीज़ भाग गया। तो लोग बोलेंगे कि वो भूत था। भूत भी हो सकता है या फिर कोई अनजाना प्राणी भी हो सकता है। लेकिन अगर प्राणी होगा तो एक बार सोचिए वो बिस्तर के नीचे से कैसे हाथ को ऊपर लेके जा सकता है।
मतलब वो जो भी था वो चीज़ों के आड़ पार हाथ को डाल सकता है। जैसे कि इस दुनिया पे करोड़ों प्रजाति के जानवर है, उस टाइप का भूत भी हजारों लाखों प्रजाति में हो सकते हैं, जिनको हम देख नहीं सकते हैं, तो उनके बारे में हम क्या जानेंगे। और ये जो भी है, ना ही वो कैमरा पे डिटेक्ट होता है, ना ही थर्मल कैमरा पे दिखाई देता है, सिर्फ उनको महसूस किया जा सकता है। और अगर गलती से ऐसा चीज़ सीसीटीवी कैमरा में कैद हो भी गया, तब भी लोग विश्वास नहीं करेंगे। लोग बोलेंगे कि यह CGI में बनाया गया है, मतलब कंप्यूटर में बनाया गया है, लोग ऐसा सोचेंगे। तो इसीलिए आज के ज़माने में कौन सा असली वीडियो है, कौन सा नकली वीडियो है, वो जानना बहुत ही मुश्किल हो गया है। और उसी का फ़ायदा जो भूत है वो उठाएंगे। तो ये जो भूत है, घोस्ट है, इनके ऊपर बहुत पहले से लोग रिसर्च करते आ रहे हैं। घोस्ट हंटर्स भी है और घोस्ट हंटिंग के बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी होते हैं। और वो लोग मानते हैं कि जहाँ पे भूत होगा वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस आएगा या फिर उसका टेम्परेचर में चेंजेस आएगा। लेकिन मेरा मानना है जहाँ पे भूत होता है या फिर कुछ अलौकिक चीज़ होता है, आत्मा होता है, वहाँ पे एक बहुत अजीब सा दुर्गंध होता है। मैंने भी बहुत बार महसूस किया है और शायद आपने भी किया होगा। मतलब अचानक कहीं से बहुत अजीब सा स्मेल आता है, लेकिन वो स्मेल कहाँ से आ रहा है वो पता नहीं चलता है। अगर आप ढूंढेंगे तब भी आपको मिलेगा नहीं। मतलब सड़ा हुआ चीज़ जैसा कुछ स्मेल आता है। उसके अलावा जिस जगह में भूत या नेगेटिव एनर्जी होगा वहाँ पे आपको ऐसे ही डर लगेगा, या फिर आपको महसूस होगा कि आपके आसपास कोई है, या फिर कोई आपको देख रहा है, कोई आपका पीछा कर रहा है, ऐसा आपको महसूस होगा। तो वो तो हो सकता है वो वाला एनर्जी जो मैंने आपको बताया था, जब किसी इंसान का मौत हो जाता है तो उस जगह पे एक नेगेटिव एनर्जी फंस जाता है। तो वही एनर्जी शायद आत्मा है या फिर भूत है। और उसके अलावा भी और भी एनर्जी है जिनसे आत्मा भी डरते हैं। मतलब आत्मा से भी पावरफुल कुछ है। अगर आत्मा है तो वो किसी चीज़ को टच नहीं कर पाएगा, छू नहीं पाएगा, लेकिन उससे ऊपर का जो पावरफुल एंटिटी है वो चीज़ों को टच कर पाता है। और ऐसे भी बहुत सारे घटनाएं हैं जहाँ पे लोगों को लगा था कि वहाँ पे भूत है, लेकिन वहाँ पे उससे भी पावरफुल कुछ एंटिटी था जिनको डेमन कहा जाता है। और ऐसे एंटिटी आदमी को छू सकता है और नुकसान भी पहुँचा सकता है। तो ये तो हो गया सिर्फ 3 टाइप का भूत। एक तो हो गया आत्मा, दूसरा वाला जो मछली खाता है, और तीसरा वाला डेमन। तो इन 3 टाइप के चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन उनके अलावा भी बहुत सारे चीज़ होते हैं जिनमें जिन भी एक चीज़ है, जिन्नात। तो उनके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको पता है कि भूत किस किस टाइप का होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा सा अलग सा था। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा तो इस टाइप का वीडियो मैं कंटिन्यू करूँगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।